हेलो चेक। चलिए, तो पिछले दिन आप सेक्शन ई पढ़ रहे थे लेकिन ये ख़त्म नहीं हो पाया था, तो सेक्शन ई आज ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम लोग नेचर 1 और नेचर 2 सीख गए थे, जिसको आपको बनाना है। चलिए, ये सब चीज़ ऐसे करके आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के आप कोई भी जगह पे चले जाइए, वो केवल और केवल यही मिलेगा। नहीं गया है। ये है नेचर 3, ये नेचर 3 है, आगे नेचर 4 होगा। अब पिछले दिन आप सीखे थे कि 1 से अधिक प्रतिशत रहे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, और दूसरा कि पूरे का 25%, 30% ये लिखा रहता था। एक होता है शेष का 25%, शेष का 30%, तो ये एक समस्या खड़ा हो जाता था। तो जब शेष का लिखा रहे तो उसको कैसे करना है उसका तरकीब हम आपको बताए। जब भी शेष के फॉर्मेट में रहे तो उसको किस तरह से करना ये तरीका बताए। लेकिन अब यहाँ जो आ रहा है वो उससे भी अलग है, ये कुछ और भी है। एक लिख रहे हैं सर प्लीज एडवांस मैथ बताइए। ठीक है, इसको कल परसेंटेज कल और परसों में उड़ा देते हैं, और 2-3 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस उड़ा देते हैं, 1-2 दिन में डिस्काउंट, तो ये ख़त्म। उसके बाद एडवांस चालू कर देते हैं। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? परेशान नहीं होइए, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। चलिए जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। कल परसेंटेज ख़त्म। तो क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा वैरायटी करके दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समय लगेगा, और ऊपर से आप समय लगेगा। यही तो हमारा बेवकूफ़ी है कि बेकार ही इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं सारा टाइप वाइज, कोई फ़ायदे नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। करा एक प्रतियोगिता परीक्षा में ए राज्य से 6% उम्मीदवार कुल शामिल उम्मीदवारों में से चुने गए। तब परसेंट में है तो कुल उम्मीदवार हम मान लेते हैं 100, तो ए राज्य से 6% चुना गया। राज्य बी से समान संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, यानी राज्य ए से 100 लोग आए तो राज्य बी से भी 100 लोग आए, लेकिन कह रहा राज्य बी से समान संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और 7 उम्मीदवार चुने गए, यानी राज्य बी से 7 उम्मीदवार केवल चुना गया। टोटल कुल राज्य ए से भी 100 लोग आया, जिसमें से 6 चुन लिया गया, और राज्य बी से भी 100 लोग आए और इसमें से 7 चुन लिए गए। अब कह रहा है जिनमें ए राज्य की तुलना में 80 अधिक उम्मीदवार चुने गए, यानी बी में कह रहा राज्य ए की तुलना में 80 अधिक उम्मीदवार चुना गया है। किस में अधिक चुना गया? बी के बारे में कह रहा है। यहाँ पर देखिए एक अधिक चुना गया है, तो कह रहा प्रत्येक राज्य से शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? प्रत्येक राज्य से शामिल हुए उम्मीदवार की संख्या। अगर दोनों राज्य से कहा होता तो पहला राज्य से भी 100, दूसरा राज्य से भी 100, तो यहाँ 100 200 से गुना होता। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक राज्य से, तो राज्य ए से भी 100 लोग आया था, राज्य बी से भी, तो दोनों राज्य से कुल कितने उम्मीदवार शामिल हुए? तो 200 से। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या, तो प्रत्येक राज्य से 100 आया है, तो अब यहाँ पर 100 से गुना, तो आपका आंसर हो जाएगा 8000। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ ये कह रहा राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, यानी राम का अपना वेतन जो है ना, राम का वेतन, कह रहा राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम 22% बचत करता है। यानी राम अपना वेतन का ना 14% बचत करता है, तो परसेंट में है तो 100 मानेंगे, तो राम का अपना वेतन है 100, और कह रहा राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, तो राम का बचत यहाँ पर दिया हुआ 14%, यानी 14,
और आगे कह रहा है जबकि श्याम 22% बचत करता है। तो किसका 22%? जो उसका वेतन होगा। तो वेतन कितना होगा? परसेंट में है तो उसको भी हम 100 ही मान लेते हैं। परसेंट में है तो वो भी 100 ही होगा। तो बोलिए 100 में से राम 14 बचत किया और कह रहा है कि श्याम 100 में से ही 22 बचत करता है यदि दोनों समान वेतन पाए हो। अब कह रहा है यहां मेंशन कर दिया है कि यदि दोनों समान वेतन पाए हो, यानी राम का भी वेतन 100 है और श्याम का भी वेतन 100 है। अगर अलग अलग रहता तो इसका वेतन और प्राप्त किया गया और इसका वेतन और प्राप्त किया गया दोनों अलग अलग लिखना पड़ता। लेकिन यहां कह दिया कि दोनों समान वेतन पाए हैं इसलिए इसको 100 मानकर किए तो राम इतना प्राप्त किया और श्याम इतना। कह रहा है और श्याम इतना रुपया की बचत करता है। श्याम के बारे में कह रहा है 1540 बचत करता है, यहां श्याम 22 बचत करता है। तो पूछ रहा है राम की बचत कितना है? तो जल्दी से 14 से गुना कर लेंगे। तो यहां डायरेक्ट परसेंट आप जोड़ के नहीं कर सकते हैं, तो अब जल्दी से ध्यान देंगे। अगर कुछ भी ना लिखना है तो भी बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बोले राम अपने वेतन का 14% यानी 14 बचत करता है, श्याम 22 बचत करता है, यानी दोनों समान वेतन पाए यानी 100 है। तो 100 में से राम 14 और श्याम 22। अब कह रहा है श्याम 1540, तो श्याम का तुलना श्याम से यानी 22 से। अब कह रहा है राम की बचत कितना है? तो राम का बचत तो सीधे 14 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो समझाने के लिए लिख रहे थे लेकिन सीख गए तो फटाफट आप कर सकेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां देखिए कह रहा है क्या क्या करना है? नहीं अभी रुकिए। विपुल ने अपने वेतन का 5% दान में देने का निर्णय लिया, यानी इसका वेतन होगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन लिख दे रहे हैं समझने के लिए। हम बोले विपुल ने अपने वेतन का 5% दान देने का निर्णय लिया। तब विपुल का वेतन है 100 और ये दान देने का निर्णय लिया है 5। अब समझिएगा, दान देने के दिन ये अभी निर्णय लिया था कि हमारा वेतन इतना है तो दान देंगे इतना, बोला था कि दान देंगे इतना। लेकिन जिस दिन दान देने लगा तो देखिए उस दिन उसका निर्णय क्या हुआ। तो कह रहा है दान देने के दिन उसका अपना विचार बदल दिया और इतना रुपया दान दिया। कह रहा है वो विचार बदल दिया और इतना रुपया दान दिया। जो उसने पहले निर्णय लिया था उसका 75% था। ये जो है ना वो कह रहा दान देने के दिन अपना विचार बदल लिया और इतना रुपया दान दिया। जो पहले निर्णय लिया था उसका 75% था। तो पहले निर्णय लिया है उसके अनुसार 5 देना था, लेकिन ये जो निश्चित राशि है वो इसके बराबर नहीं है बल्कि इसका ये 75% है। तो इसको भी 75% यानी 3/4 करना पड़ेगा। तो विपुल का कुल वेतन कितना है? तो जल्दी से 100 से गुना कर देंगे। तो दशमलव हटाएंगे, बट्टा 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल, 5 से काटेंगे और 4 तो उलट के ऊपर चल जाएगा, नहीं 15 से काटिए और 4 से गुना करिए। तो 15 से काट लेंगे तो अब 5 से तो कट रहा, उसके बाद 8 7 15 और 6 1 7 5 12 कट जाएगा। तो 15 से काट लेंगे, 4 उलट के गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट करिए। विपुल ने अपने वेतन का 5% दान में देने का निर्णय लिया। करा दान देने के दिन उसने अपना विचार बदल लिया और इतना रुपया दान दिया। ये टोटल दान दिया हुआ है इतना रुपया। जो पहले निर्णय लिया था उसका 75% था। तो पहले के अनुसार टोटल उसका वेतन 100 था, दान देना था 5 और कह रहा कि उसका 75% ही दे पाया। तो दिया गया का तुलना दिया गया से, तो ये मात्र पहले वाला जो निर्णय लिया था उसका 75% है। तो ये तो आप पहले वाला से तुलना नहीं करिएगा, इसको भी 75% बदलना पड़ेगा। 75% मतलब 3/4। बोलिए विपुल का वेतन कितना है? तो बोलेंगे सीधे 100 से गुना कर देंगे, इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट, वो जो 1 यूनिट 2 यूनिट करते रहते हैं ना, उन लोग को मिर्गी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा तो, और वो भी ऐप पर और यूट्यूब पर। उसको तो आप देखेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन क्लासरूम वाला में ऐसा आपको तुलना करने वाला क्वेश्चन रहेगा ना कि लोग उसको बनाएंगे तो 2 पेज भर देंगे, लेकिन हम उसको इतना शॉर्ट में बताते हैं कि डायरेक्टे हो जाता है। लेकिन ऐप पर तो कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा डल रहता है और यूट्यूब पर भी थोड़ा बहुत। लेकिन क्लास का असाइनमेंट जो स्टूडेंट का आप लोग PDF हेरा फेरी करते हैं तो देखेंगे उसमें इतना ज़बरदस्त रहता है कि दिमाग हिल जाता है। तो अभी आपको चिंता नहीं करना है, बनने के लिए इतना कुछ आप सीख रहे हैं
कि कोई ऐसे इतना ऐप में इतना मेहनत करके कोई डीप में पढ़ाते नहीं है, 2-2 4-4 को क्लास दिए हो गया ख़त्म। आप लोग भी वही चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी से फुड़फुड़ा रहे हैं कि अब एडवांस स्टार्ट करिए। अभी अब स्टार्टे हुआ है, अभी एडवांस स्टार्ट करिए। कह रहा रमेश अपने मासिक वेतन में से 20% धनराशि की बचत करता है। यदि वस्त्र पर व्यय उसके कुल व्यय का 25% हो। तो चलिए पहले रेशियो लिख देते हैं। रमेश अपने मासिक वेतन का 20% धनराशि की बचत करता है। तो बोलिए इसका मासिक वेतन, इसका मासिक वेतन अगर 100 है तो बोलिए 20% धनराशि बचत कर लेता है, यानी बाकी सब खर्च हो जाएगा। 20% बचत कर लेता है यानी 80 खर्च हो जाएगा। यदि वस्त्र पर व्यय उसके कुल व्यय का 25% हो, तो हम बोले कि टोटल वेतन है 100, बचत है 20, तब बोलिएगा व्यय यानी खर्च कितना। ये लिखना कोई जरूरी नहीं था लेकिन लिख देते हैं। अब बोलिए खर्च 80 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि वस्त्र पर व्यय उसके कुल व्यय का 25% हो, कुल व्यय, तो बोलिए वस्त्र पर जो व्यय है इसके कुल व्यय का 25%, 25% मतलब 1/4, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 से 20 बार में, तो टोटल खर्च है 80 जिसमें वस्त्र पर किया है 20, एवं वस्त्र पर व्यय को छोड़कर शेष कुल व्यय इतना है। वस्त्र पर छोड़ के इधर बोलिए शेष कुल व्यय कितना होगा, तो आप बोलेंगे शेष कुल व्यय 60 हुआ। अब इधर कह रहा है कि शेष कुल व्यय 3600 है, तो इसका तुलना 60 से कर लेंगे। अब निकालना है उसको गुना, उसकी मासिक बचत क्या है, मासिक बचत, तो जल्दी से केवल 20 से गुना कर लीजिएगा। इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। इसको लिख लेंगे वही ज़्यादा फायदे का चीज़ होगा, ऐसे डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 0 से 0, 6 6 36, 6 दूनी 12 पर 2 शून्य यानी 1200। इस तरह से आप आंसर ले लेंगे। आप चाहेंगे तो बिना लिखे बना सकते हैं। देखिए कैसे। रमेश अपने मासिक वेतन में से 20% धनराशि की बचत करता है। यदि वस्त्र पर व्यय उसके कुल व्यय का 25% हो एवं वस्त्र पर व्यय को छोड़कर शेष कुल व्यय 3600, तो ध्यान दीजिएगा टोटल व्यय को हम मान लेते हैं 100, तब बोलिएगा वस्त्र पर 25% और कह रहा है कि शेष कुल व्यय इतना है, तो 100 में से 25 वस्त्र पर, शेष आपका बच गया 75, तो इसका तुलना 75 से। टोटल व्यय अगर निकालना है तो 100 से गुना, टोटल व्यय तो 100 से गुना। अब ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा मासिक बचत कितना है, तो ये टोटल खर्च आया। अब कह रहा रमेश अपने मासिक वेतन में से 20% धनराशि की बचत करता है, यानी टोटल वेतन है 100, तब बचत करता है 20, तब टोटल खर्च होगा 80। टोटल खर्च का तुलना टोटल खर्च से, मासिक बचत तो 20 से, मासिक वेतन तो 100 से। तो अब इस तरह से आप इसको काटिए, आपका आ जाएगा। तो काटते हैं जल्दी से। 25 3 25 4 20 84 से 80, 3 से काटेंगे 12, 1200। तो डायरेक्ट ही आप इस तरह से आंसर निकाल देंगे बिना रेशियो लिखे। लेकिन इसके लिए एक टॉपिक पढ़ना है, अनुपात को विस्तृत कर तुलना करना, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन को कम से कम आप 18-20 तरीके से बना सकते हैं, जो कि बताएंगे, आप चिंता ना करेंगे। लेकिन उतना मेथड ना बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो बता ही देंगे। अब इस तरह से प्यारे आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेचर 2, वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर दूसरे स्टाइल में लिखा हुआ है, ये विस्तार करके ही लिखा हुआ है। तो हमारा जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पूरा अच्छा से पढ़ लें, मतलब जितने भी चीज़ जैसे ऑफलाइन में चलता है, अब रेशियो को विस्तृत करना, रेशियो के प्रत्येक पद को परिवर्तित करना, परिवर्तित करके चेंज करना, निश्चित राशि को चेंज करना, ये सारे रेशियो का इतने टर्म कंडीशन है, वो सारा सीखने के बाद पूरे मैथ में वही तो सारे जगह रूल अप्लाई होता है। लेकिन लोग उसको बड़ा घुमा फिरा के बनाते हैं, जो कि घुमा फिरा के बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप जल्दी जल्दी करने का प्रयास करिएगा। और चलिए देखिए,
कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं था। कह रहा दो संख्याओं, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 है, पहली संख्या का 40% का मान 12 है, पहली संख्या के 40% का मान 12 है, तब बोलिएगा पहली संख्या का था तो 5, लेकिन पहली संख्या का 40% यानी 2/5। तब बोलिएगा पहली संख्या का 40% का तुलना 40% से निकालना, उसको गुना करा। दूसरी संख्या का 50% क्या, दूसरी संख्या तो 4 से, लेकिन दूसरी संख्या का 50% यानी 1/2 से गुना। अब ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो डायरेक्ट करना है। करा दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का 40% 12 है। अब बोलिए पहली संख्या का 40% का तुलना 40% से, तो पहली संख्या 5 है, इसका 40% से तुलना करना है, 5 से नहीं है क्योंकि ये पहली संख्या है। इसका 40% यानी 2/5। अब आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या का मतलब 4, लेकिन पूछ रहा है दूसरी संख्या का 50% क्या है, तो सीधा 1/2। इस तरह से आप कर सकेंगे। 5 से 5 और 2 तो उलट के, सॉरी बट्टा में यह भी है, इधर भी बट्टा में, इधर भी बट्टा में, तो हम बोलेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 12। इस तरह से आप आंसर मारेंगे। और ये देखिए एसएससी मेंस में भी पूछा है, तो आपको पीटी और मेंस से मतलब नहीं है। इसमें तो आपको ये नेचर 2 दिख रहा है, ये नेचर 4 था, नेचर यहाँ 2 दिख रहा है, ये नेचर 4 है। ये प्यारे नेचर 4 जो आपका है ना, वो पूरा एसएससी में ही ये सब ज़्यादातर पूछता है। ऐसे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि और भी बहुत सारा इसमें पूछे हुए था, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, तो अब इन सब को आपको बनाना, जो कि एसएससी का एग्जाम में पूछते रहता है। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बताएं, तो उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा, उसी तरह से ये भी आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ये भी बन जाएगा, वही क्वेश्चन है, लिख देते। कह रहा है ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। ए और बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ जाए, ए का वेतन 15% बढ़ जाए, तब दोनों का कुल वेतन इतना रुपया हो जाएगा। ये 15% बढ़ जाएगा तब दोनों का कुल वेतन इतना रुपया हो जाएगा। तो बी का वेतन क्या है, तो पहला तो कि इसको 15% बढ़ाइएगा, तो 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20। अब इसको जब हम बढ़ाएंगे तो बोलिए टोटल है 20, तो 3 बढ़ गया, तो 20 3 23, यानी इसको लिखेंगे 23/20। इसको हम लिखेंगे 23/20। अब कह रहा है 15% बढ़ जाता है तब दोनों का कुल वेतन 7175, करा दोनों का कुल वेतन 7175 हो जाता है। 7175 दोनों का कुल वेतन कब, वृद्धि करने के बाद। तो जब हम इसको वृद्धि करेंगे तो 20 है, 3 वृद्धि कर दिए तो 23%, तो हम बोलेंगे 9 का 23%, 9 का 23/20 और प्लस दूसरी संख्या भी। अब आपसे पूछ रहा बी का वेतन क्या है, तो बी का वेतन यानी 4 से गुना कर देंगे। अब इतना कुछ नहीं करना है, देखिए अब डायरेक्ट करिए। ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि ए के वेतन में 15% बढ़ जाए तब दोनों का कुल वेतन इतना है। अब बोलिएगा दोनों के कुल वेतन का तुलना, दोनों के कुल वेतन का तुलना, दोनों के कुल वेतन से आपको करना पड़ेगा, दोनों के कुल वेतन का तुलना कुल वेतन से। लेकिन ये जो आपका दिया हुआ निश्चित राशि, इस लाइन को पूरा पढ़िए। यदि ए के वेतन 15% बढ़ जाए तब दोनों का कुल जोगफल इतना होगा, यानी बी को नहीं बढ़ाया है। तो हम बोले 15% बढ़ जाए, पहले वाला से 15% बढ़ जाए, तो हम डायरेक्ट अगर करेंगे तो सीधा हम बोलेंगे 15% बढ़ जाए, तो 9 को 15% बढ़ाइएगा तो ये 9 है, और 15% मतलब 3/20, तो 20, 15% का मतलब 3/20, तो 20 बढ़ गया तो 23/20। 23/20 को जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे तो 2 से काटेंगे और दशमलव बैठा लेंगे,
तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 9 दूनी 18 और 2 20। अब बोलिए इसमें दो इतना से भाग दे देंगे, 2 से भाग दीजिए, 2 इकाएँ 2 0 और बोलेंगे 2 तिया 6 और 1 पॉइंट, ये वाला 1 अंक और इधर चला जाएगा तो खिसक के यहाँ, यानी 10.35। अब हम बोले 10.35 बढ़ने के बाद हो गया और b का 4 है, यानी टोटल हो जाएगा 14, 10 और 4 14, तो 10.35 प्लस 4 यानी हो जाएगा 14.35। अब निकालना उसको गुना, तो b का वेतन कितना है, तो b का वेतन से कैलकुलेट करिए, बस हो जाएगा। दशमलव के लिए 2 शून्य, जल्दी से काट दीजिए, तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट। अब प्यारे ये जो क्वेश्चन है ना, आप YouTube पर भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग बताए हैं, लेकिन इसको ऐसे ही उड़ा देंगे। इससे एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन का एक टाइप है, गलती से यहाँ पर आ गया है, इसको जगह कुछ और था जहाँ कंसेप्ट सिखाना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर आ गया है तो हम बना देते हैं, शॉर्ट में भी बना देंगे, खोपड़ी से बाहर भी जा सकता है, लेकिन पहले बेसिक से बना देते हैं। देखिए लोग इसको कैसे करेंगे, तो कह रहा है 2 संख्याओं में लिखा हुआ है, 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें तो निश्चित करेंगे तो 2x और ये होगा 3x। अब छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें तो छोटी संख्या 2x है, इसका 20% का मतलब 1/5, 20% में 20 जोड़ दें, यानी इसमें 20 जोड़ दें तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है, तो बड़ी संख्या 3x है, तो बड़ी संख्या के 10% यानी 1/10 में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 5 × 20, सॉरी यहाँ ये नहीं है, ऐसे नहीं कटेगा। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करिएगा तो इधर हो जाएगा 2x/5 और इधर है +20 बराबर, इधर होगा 3x/10 +25। अब हम बोले इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 2x/5 -3x/10। अब बोलिए उधर जाके घट जाएगा तो 25 में से 20 घटा देंगे तो 5। अब दोनों को समान बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब बोलिएगा 4x में से 3x, हर समान है तो अंश को डायरेक्ट घटाएंगे, 4x में से 3x घटाएंगे तो x = 5। इस तरह से तिरछा गुना करेंगे तो बोलेंगे x का वैल्यू 10 × 5 = 50। पूछ रहा है क्या इनमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या का मतलब 2x, 2x बराबर वाट, तो आपका होगा 2 × 50 यानी आंसर होगा 100। अब इतना लंबा चौड़ा करिएगा तो काफ़ी परेशान हो जाइएगा, और इस प्रश्न को लोग ऐसे ही बताते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं देखे होंगे। या तो इसको x ऐसे लिखे थे तो ऐसे सीधे लिख देते हैं 2x का 20%, तो सीधे 2x का 20% में 20 जोड़ दिया गया, और उधर कह रहा है बड़ी संख्या यानी 3x का 10% में 25 जोड़ने से दोनों बराबर है, तो बोलेंगे 20 दूनी 40x% है, इधर 10 या 30x%, तो इधर आके घट जाएगा तो बच जाएगा 10x%। अब इधर आपका जाएगा तो घटेगा, 25 में से 20 घट गया 5%, हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 1 शून्य, तिरछा गुना करेंगे x = 50 तो 2x बराबर, तो सीधा बोलेंगे 50 × 2 तो आप बोलेंगे 100। लेकिन इतना कुछ नहीं करेंगे, इतना इक्वेशन बनाएंगे, ये लिखेंगे चकरा जाएंगे। देखिए डायरेक्ट बोलते हैं, ऐसा एक टॉपिक बना हुआ है जो कि ऐसा प्रश्न रहेगा, और भी जब आप सीखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ना है, उसमें भी ये वाला नियम लगा के जल्दी से डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, तो वैसा एक टाइप बना हुआ है। लेकिन चलिए फिलहाल यहाँ पर एगो आ गया है तो डायरेक्ट बना देते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें तो बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो हम बोले दोनों प्लस में है तो अंतर निकालेंगे तो घट जाएगा, सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। दूसरे शब्दों में ठेठ भाषा में हम बोलते हैं 1 रगन घट जाएगा 2 रगन जुड़ जाएगा। अब कहिएगा 1 रगन 2 रगन करने से आए,
कलर जो आपका होता है तो ऐसे लोग गांव देहात में बोलते हैं, देखो ना दोनों एक के रगन है, मतलब एक जैसा है। तो इस पर थोड़ा सा कुछ कार्टून करके हम बताते हैं, क्योंकि माइंड में हमेशा के लिए घुस जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे, सीधा सेम डायरेक्शन है घट जाएगा, सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा। आप बोलिएगा प्रश्न में लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें तो छोटी संख्या 2 है, 2 का 20% निकालेंगे तब 20 दूनी 40, परसेंट हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.24 कह रहा है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे तो बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने पर, बड़ी संख्या 3 है, 3 का 10%, 10 या 30% हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव। यहां पर दोनों में अंतर कितने का है? तो बोलिए सेम डायरेक्शन है घट जाएगा तो 0.10। अब जो भी पूछेगा उसको गुना। पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी का रेशियो 2 है, 2 से गुना, बस इतना ही करना है। अब दशमलव हटाएंगे तो 2 को ऊपर में शून्य जाएगा, 1 शून्य कैंसिल, तो 50 दूनी 100, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 100। देखिए वहां भी 100 आया होगा। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो प्यारे आगे एक टॉपिक मिलेगा इससे रिलेटेड, जो अलग अलग चैप्टर का भी क्वेश्चन रहेगा और ये जबरदस्त एक साथ आपको मिलेगा, बनाने में बड़ा आनंद आएगा। और वहां पर ऐसा क्यों होता है वो कंडीशन भी सिखाते हैं। फिलहाल अभी आप इसको बेसिक से बनाइएगा, ये वाला आपको अभी पता नहीं चला होगा क्योंकि हम बना दिए लेकिन समझाए नहीं है। तो जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं और भूल जाएंगे। इसलिए इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, वहां एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल से समझाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। आगे आइए, ये रहा, ये सब आसान प्रश्न है जो कि एसएससी का मेंस में रहता है। हमारे असाइनमेंट में ये दादे जमाना से चलते आ रहा है, इसलिए प्रीवियस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि पहले प्रीवियस लिखा हुआ नहीं रहता था। ये 20 साल पहले से इस क्वेश्चन को असाइनमेंट में रख रहे हैं, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। कह रहा है एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों में 90% पुरुष हैं, यानी टोटल प्रवेश लेने वाले होंगे 100, तो पुरुष इसमें होंगे 90, तो बोलिए महिला कितना 10। अब रेशियो ही लिखना है पुरुष महिला का, तो इतना विस्तार से क्यों, डायरेक्ट लिख लेंगे। कह रहा है एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों में 90% पुरुष है। 90% तो 10% 1/10, 90% 9/10, तो बोलिए टोटल है 10 जिसमें पुरुष हो जाएगा आपका 9। तो बोलिए शेष महिला है, तो महिला का रेशियो आपका हो जाएगा, तो हम बोले महिला का रेशियो 1। आगे कह रहा है पुरुषों में 60% और महिला में 80% उत्तीर्ण हुए। ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं। कह रहा है पुरुषों में 60% और महिलाओं में 80% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1240 है, सॉरी कह रहा है यदि उत्तीर्ण हुए, हाँ ठीक है उत्तीर्ण ही वाला है, उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1240 है। तो उत्तीर्ण वाला का तुलना उत्तीर्ण वाला से, और पूछ रहा है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्या है। तो शामिल होने वाला यानी पुरुष महिला दोनों है, तब बोलिएगा इन दोनों को जोड़कर टोटल निकालना है, टोटल से गुना। लेकिन यहां पर उत्तीर्ण ये दिया हुआ है तो उत्तीर्ण का तुलना उत्तीर्ण से, लेकिन कह रहा है उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी की कुल संख्या 1240 है। कुल का मतलब पुरुष महिला दोनों। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप इसको लंबा चौड़ा हल नहीं करिए, परसेंट को हटाइए नहीं, डायरेक्ट करिए। 9 छक 54, 9 छक 54, एक शून्य भी रहेगा, परसेंट के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, यानी पुरुष में इतना उत्तीर्ण हुआ। महिला में 1 का 80% यानी 1 गुने 80, 80% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव यानी इतना। तब बोलिए कुल मिला के टोटल इतना उत्तीर्ण होगा। दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि टोटल उत्तीर्ण का तुलना टोटल उत्तीर्ण से। तब बोलिएगा 80 और 40 तो आपका हो जाएगा 120 है, ये तो 0.20 और इधर 5 1 6 यानी 620, तो ये आपका हो गया 620। अब बोलेंगे जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। तो पूछ रहा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी की कुल संख्या, तो टोटल का मतलब 9 1 10 से गुना, 0 से 0 इससे काटेंगे 2 बार तो 10 क्या हुआ, अच्छा ये दशमलव नहीं लिख पाए थे यहाँ, तो अब बोलिए इससे ही कटा 2, दशमलव हटाएंगे 2 को शून्य यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000। अब प्यारे जल्दी से करते हैं।
आपका बोलिए यदि उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1240 है तो उत्तीर्ण वाला का तुलना उत्तीर्ण वाला से, तो कह रहा है एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों का 90% पुरुष है, तो 90% का मतलब 9/10 यानी टोटल है 10, तब पुरुष की संख्या 9, तो बोलिए महिला की संख्या 1। अब आपसे कह रहा है कि पुरुष में 60% और महिला में 80% उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण का तुलना टोटल उत्तीर्ण से, तब बोलिएगा पुरुष में आपसे कह रहा है 60%, तो 9 छक 54 और बोलिए 60%, तो 9 छक 54% के लिए 1 शून्य कैंसिल, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 5.4। और उधर कह रहा है कि महिलाओं में 80% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तब बोलिए महिला 1 है, 1 का 80% यानी 1 गुने 80, 80% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो सीधा हम बोलेंगे 0.8। 0 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। अब जल्दी से टोटल उत्तीर्ण का तुलना टोटल उत्तीर्ण से, तो बोलिए 8 4 12 के 2 हासिल 1, अब 5 1 6 निकालना, उसको गुना करिए, तो कह रहा है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी यानी 9 1 10 से गुना कर लीजिएगा। अब आपका आंसर आएगा, दशमलव हटाए 0, इससे कटेगा 2 बार अई, अच्छा 9 1 10 ना है, टोटल अभ्यर्थी की संख्या 9 1 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2000। इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे। एक लिख रहा है पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए, हम पीडीएफ बंद कर देते हैं, पीडीएफ देवे की जरूरत नहीं, एक एक करके बना देंगे सारा क्वेश्चन है। 10 को क्वेश्चन लेके आएंगे, रोज 10 को बनाएंगे, हो गया खत्म। छोटा कहीं का। एक तो पहले अपने बोल रहे थे कि बेकार में, देखिए वहां पर ऐप जो है उसका प्ले स्टोर में जाइए, जहां रेटिंग दिया जाता उसमें इतना ना लोग लिख दिए थे कि ऐप में ने मतलब इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है डाउनलोड करने के लिए, और वो डाउनलोड हो जाता है बार बार। तो इतना बार आप लोग लिखे थे, मजबूरी में उसको हटाना पड़ गया। अब अभी देखिए वहाँ पर लिख रहे हैं क्वालिटी डालिए इसमें, तो क्वालिटी के लिए हम बोल दिए हैं, तब वो लोग कर रहा है। अब कर रहा है तो उसके लिए कितना माथा के दर्द है। ये फ्री वाला पर चल रहा था यूट्यूब का सर्वर से, अब यूट्यूब वाला सर्वर पर उसमें दे ही नहीं रहा है ऑप्शन उसको डालने के लिए। तो पहले था कि वो सिस्टम था कि उसको लोग कर देते थे, यूट्यूब वाला देता था अपना ही सर्वर पर क्वालिटी बढ़ाने घटाने का, लेकिन अब वो सिस्टम बंद कर दिया है। तो अब सिस्टम बंद कर दिया है तो अब अपना सर्वर लेना पड़ेगा। अब सर्वर लेंगे तो 2-4-5 लाख रुपया उसमें लगेगा। अब हमको ये ऐप को चलाना नहीं है, ऑनलाइन थोड़े पढ़ाना, ऑफलाइन खुलेगा तो ऑनलाइन से हमको कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो उसके लिए अब उतना पैसा लगाने का ज़रूरत नहीं है, अब इसीलिए उसको नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन आप लोग रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को लिख लिख के आप ये परेशान कर दिए, अब वो करना पड़ेगा। अब 4-5 लाख रुपया बिना मतलब का फालतू में जाएगा। पिछला बार ऐप बना उसमें भी दुनिया भर का पैसा बर्बाद हो गया। अब जब सर्वर आपका स्पीड वाला बढ़ेगा तो फीस सीधे 4 गुना हो जाएगा, मैथ का फी 10,000 प्लस हो जाएगा, उससे नीचे रहेगा ही नहीं। अब इतना डीप में पढ़ा भी रहे तो उधर से एडवांस पढ़ाइए, तो ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। अब इसी कारण से क्वेश्चन कम करते हैं, तो चोट्टा कहीं का बोलेगा कि क्वेश्चन वो कम कर दिए, तो जल्दी से ख़त्म भी चाहिए, ज़्यादा पढ़ेंगे भी तो माथा के दर्द ना है, ये करिए वो करिए। अभी तक देखिए ना परसेंटेज पढ़ रहा है, आपको पेज दिखाते हैं अभी तक कितना पेज आ गया होगा, फिर से खोल रहे हैं। अभी तक 67 पेज हो गया है, जो कि अभी 1/4 भी नहीं हुआ। अभी सेक्शन हम लोग को PQ तक गया हुआ है। अब सोचिए PQ तक जाएगा, अभी ये कैमा सेक्शन चल रहा है। कैमा सेक्शन है, सेक्शन F E है, अभी सेक्शन E ही है, अभी सेक्शन E पर हैं। अब सोचिए कि PQR तक पहुंचते पहुंचते ये कितना सारा पेज हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि एक साइड पेज है, एक साइड नहीं है, तो 67 पेज का आधा, 60 का आधा 30 और 7 का आधा 3.5, अब ये 33.5 पेज हो गया है। यानी आगे जाते जाते 50-100 पेज से कम नहीं होगा। और ऐसे भी ऑफलाइन में ये 150 पेज का किताब होता है परसेंटेज का, 150 से भी प्लस है, लगभग 155 के आसपास कुछ ऐसे है। अब 155 पेज का किताब है, इसको आप पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है कि समय लगवे करेगा।
इसीलिए चोट्टा को ऑनलाइन में जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे थे, तो फिर वहाँ से माथा के दर्द करने लगा। अब ज़्यादा भी पढ़ाइए तो भी दिक्कत है, तो अब जल्दी जल्दी ही ख़त्म करना पड़ेगा। अब क्या आदमी करेगा? अब इतना इतना क्वेश्चन भी देते हैं, उसके बाद भी ये चाहिए, एक को दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। माथा के दर्द है कि अब कमेंट करके फ़ोन करके अब बोलेगा ज़्यादा भी पढ़ाइए। अब ज़्यादा पढ़ाते हैं तो मिर्गी भी आता है। अगला दिन से रगड़ के ख़त्म कर देते हैं। क्या करें, झुट्ठों के माथा के दर्द ले, वैसे फ़ायदा क्या है? जब ऐसे भी बोलबे करेगा, ऐसे भी बोलबे करेगा, तो फिर जब सुनने हैं तो ख़त्मे करके सुने, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, टेंशन फ्री। जब सुनना ही है, माथा के दर्द लेना ही है, तो फिर मेहनत करके माथा के दर्द काहे ला लेगा? डायरेक्टे माथा के दर्द लेगा तो फ़ायदा है। बैल की तरह मेहनत भी करके समझाइए भी और फिर सुनिए भी। करा एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। अब ये सब बन जाएगा। ये अब इसको PDF डाल दीजिएगा। यहाँ ख़त्म हो गया। अब अगला सेक्शन है, ये सेक्शन E है। सेक्शन E का PDF अभी तुरंत डाल देंगे। ये पूरा टोटल होमवर्क बना लेंगे। इसमें आपका होमवर्क के रूप में 37 क्वेश्चन है। आज इसको बना लेंगे, अगला क्लास में बचल खुचल ख़त्म। टाइम बच रहा है, 2-3 मिनट बच रहा है। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब अगला सेक्शन चालू होगा तो उसमें समय लगेगा, तो छोड़ देते हैं आज भर।